हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं प्रोसेस शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस शेड्यूलिंग लेकर के आया हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब मान लो कि कोई प्रोसेस है, मान लो कि कोई प्रोसेस है, और मान लो कि आपके पास बहुत सारा प्रोसेस है, P1, P2, P3, बहुत सारा प्रोसेस है। तो होता क्या है कि अब देखो, एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, मान लो कि ये एक नल है। सपोज दैट ये एक नल है और इसमें से पानी निकल रहा है। नल तो अच्छा बन गया भाई। तो नल है, नल में से पानी निकल रहा है और बहुत सारे लोग इसको लेने के लिए खड़े हैं। ठीक है, तो कौन सा आदमी पहले नल से पानी लेगा, कौन सा आदमी पहले प्रोसेस करेगा। मतलब ये बहुत सारे काम है, सबको भाई काम है घर पे, लेकिन कोई एक ही आदमी एक बार में ले सकता है। तो कौन शेड्यूल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अभी एक और रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा मैं। तो अभी मैं ये वीडियो में पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो कौन पहले लेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। लेकिन डिसाइड कैसे करता है, जरा फिर से देखते हैं। एक और एक और एग्जांपल। मान लो कि मान लो कि ये एक रेस्टोरेंट है और इसमें बहुत सारा भीड़ है, और आप बैठे हो खाना खाने के लिए, वेट कर रहे हो। बाहर बहुत सारे देखो लोग वेट कर रहे हैं खाने के लिए। ये वाला जो सीन देख रहे हो ना, बहुत सारे लोग जो है वेट कर रहे हैं खाना खाने के लिए। तो इसमें का जो मैनेजर है वो क्या करेगा, मैनेजर चुपचाप देखेगा कि भाई कौन बैठ के यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। उसको वहां से उठाएगा, भाई खा लिए तो पैसे दे घर जाओ, है ना। क्योंकि इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं भाई लाइन में जो है, ये लाइन वाले ही तो पहले आएंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है। जो लाइन में पहले आएगा उसी को खाना मिलेगा। लेकिन उसी समय पता चलता है कि मोदी जी टाइप कुछ लोग आ जाते हैं खाने के लिए। तब उस समय क्या होगा, प्रायोरिटी काम करेगा। पहले तो यहाँ पे क्या था, इस कंडीशन में क्या था कि वैसे लोग पहले खाएंगे जो लाइन में पहले हैं। ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि कोई बड़े लोग आ गए, मोदी जैसे, अंबानी जैसे नेता आ गए, लालू यादव जैसे नेता आ गए, नीतीश कुमार। तो क्या होगा, इनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। अब ये प्रायोरिटी बेस पे हो गया, लाइन छूट गया, लाइन गया बाढ़ में। तो लाइन का कोई मतलब ही नहीं बचा है, खत्म हो गया। तो क्या होगा, ये प्रायोरिटी बेस हो गया। तो ये खाना होटल का मैनेजर क्या करेगा, इनको खाना देगा। अब मान लो कि उससे भी क्या हुआ कि एक बेचारा तकलीफ में कोई है और जो हैंडीकैप्ड है, वो चल नहीं सकता है ढंग से, बैठ नहीं सकता है, उसको प्रॉब्लम है, वो आ गया। तो क्या किया जाएगा, नियम यही है कि इन लोग से पहले और मोदी जी से भी पहले इसको क्या किया जाए, भाई रेस्टोरेंट में बैठाया जाए। भाई ये तकलीफ है, खड़े होने में तकलीफ है, इनको बैठाया जाए। जगह नहीं मिल रहा है तो कोई हैंडीकैप्ड आदमी आ जाता है तो उसको पहले बैठाया जाए, है ना। तो देखिए, सिनेरियो 1, 2 और 3 हुआ। पहले तो नॉर्मल था, क्यू से। दूसरा भाई प्रायोरिटी पे। तीसरा स्पेसिफिकेशन पे। तो ये 3 सिचुएशन है जिसमें इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के 3 सिचुएशन है ना। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में भी 3, 4, 5 सिचुएशन होते हैं जिसमें काम कराया जाता है ना। जैसे मान लो कि मेमोरी है। मेमोरी कौन लेगा, ये बैठा हुआ आदमी भी तो मेमोरी लिया हुआ है ना। तो मेमोरी कौन लेगा, जो लाइन में है वो लेगा, जिसका काम जरूरत बड़ा आदमी लेगा, या फिर हैंडीकैप्ड आदमी लेगा। ये जो काम करने का तरीका है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि उसको मेमोरी कौन किसको दिया जाए, किस प्रोसेस को मेमोरी दिया जाए। या मान लो प्रिंटर है, आपने भी प्रिंट दे दिया, इधर से बहुत सारे लोगों ने प्रिंट दे दिया, तो किसको पहले प्रिंट किया जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। किस बेस पर, या तो लाइन बाय लाइन करेगा, या तो भाई बड़े लोग आ जाएंगे तो करेगा, या तो भाई हैंडीकैप्ट आ जाएंगे तो करेगा, स्पेसिफिक। तो चलिए आइए बात करते हैं। मुझे लगता है कि प्रोसेस का शेड्यूलिंग आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि कितने तरह की शेड्यूलिंग होती है, कैटेगरी कितने तरह की होती है शेड्यूलिंग की। तो 2 तरह की कैटेगरी होती है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। देखिए, नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ कि इन दिस केस प्रोसेस रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन फॉर द फिनिश रनिंग। यह लिखा हुआ है,
अभी इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो नॉन प्रिम्प्टिव प्रोसेस होता है ये बहुत ही खतरनाक प्रोसेस होता है। When a running process finishes and transitions to waiting state, resource are switched। इसमें होता क्या है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं इसमें बैठे हैं, तो ऐसे लोग, अब रेस्टोरेंट में ऐसा नियम लग जाए कि भाई जब तक आदमी उठेगा नहीं तब तक कोई को बैठाया नहीं जाएगा अपने नियम से। मतलब अगर आदमी बैठा है खाने में, जितनी देर बैठा है उतनी देर बैठा है, जब तक खुद से उठ के जाएगा नहीं तब तक कुछ भी हो जाए, मोदी आ जाए, विकलांग आ जाए, लाइन वाले खड़े रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, तो उनको नहीं मतलब उनको नहीं बैठाया जाएगा जब तक वो आदमी खुद से उठ नहीं जाता है ना। यहाँ पे नियम यही है। प्रिमिटिव कहता क्या है, यहाँ पे प्रिमिटिव क्या कहता है, नॉन प्रिमिटिव क्या कहता है, कि नॉन प्रिमिटिव ये कहता है कि जब तक प्रोसेस खत्म नहीं होगा तब तक उसको क्यू से हटाया नहीं जाएगा, अपने आप वो हटेगा काम हम खत्म करके। मतलब मान लो आपने एक प्रिंटर दे दिया और प्रिंट दे दिया, कंप्यूटर से प्रिंट दे दिया और प्रिंटर प्रिंट निकाल रहा है, भले ही वो फंस जाए, ठीक है, लेकिन वो अब तक जब तक हटेगा नहीं दूसरा प्रिंट उसमें जाएगा नहीं, उसको कोई हटा नहीं सकता है। इसको बोलते हैं क्या, नॉन प्रिमिटिव। मेमोरी में कोई गाना चला दिया है अपने, अब जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा मेमोरी लेगा नहीं, इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, आपके पापा घर में आ गए और लेटे हैं टीवी देख रहे हैं, मान लो आपके पापा टीवी देख रहे हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको सीरियल देखना है, गेम खेलना है, मैच देखना है, कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए नहीं कर सकते हो कि पापा प्रिमिटिव लेकर के नॉन प्रिमिटिव लेकर के बैठे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो भाई, जब तक उनका काम खत्म नहीं होगा, टीवी देख के खत्म नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसी को बोलते हैं क्या, नॉन प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव में ऐसा नहीं है। प्रिमिटिव में क्या होता है, ए साइन रिसोर्स फॉर ए प्री डिफाइंड पीरियड। उसमें क्या होता है कि वो कुछ समय के लिए उसको दे दिया जाता है कि आपको इतने देर ही टीवी देखना है, ठीक है, और जैसे ही आपको इतना 5 मिनट में टीवी देख खत्म करना है और उसके बाद आप वेटिंग में चले जाओगे, दूसरा कोई काम करेगा इसमें। उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद आप आओगे, दूसरा कोई काम करेगा, फिर दूसरा कोई काम करेगा। तो ये होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होता है कि आप प्रोसेस में होते हो, फिर वेट करते हो, फिर रेडी होते हो, ठीक है, आप फिर इंड हो जाते हो, है कि नहीं। ये होता है। जैसे मान लो कि टीवी देखने की बात हो गई, या बाइक है आपके घर में, ठीक है, आप क्या करते हो, बाइक चला रहे हो, आपका भाई आया बोला कि भाई अब हमको चलाना है, तो वो चलाएगा, आप क्या करोगे, वेट करोगे। तो इसी तरह जब प्रिमिटिव में होता है, एक दूसरे के लिए लोग वेट करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है। देखिए अब क्या है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग क्या होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग क्या होता है अपन लोग ये सीखते हैं अपन लोग। यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज करते हैं कि जॉब शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, टाइप्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग में सबसे पहला ऑप्शन आता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। जॉब शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सेलेक्टेड प्रोसेस फ्रॉम द स्टोरेज पूल। देखिए मान लीजिए कि आपका डेटा है यहाँ पे, ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क क्या में आपका वीडियो है, MP3 है, सब फंसा हुआ है किसमें, इस हार्ड डिस्क में, है ना। मान लीजिए कि आपका एक हार्ड डिस्क है, इसमें वीडियो भी है और MP3 भी है, ठीक है। तो आपको पता है कि हर काम कहाँ होता है, रैम में होता है। हर काम कहाँ होता है, रैम में होता है। अब जो सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लाने का जो प्रोसेस होता है वही लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है, ठीक है। देखिए द जॉब शेड्यूलर, इसको जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं, और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम द स्टोरेज पूल सेकेंडरी मेमोरी एंड लोड देम इनटू रेडी क्यू, है ना। आपके पास एक प्रोसेस है जो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, उसको वो रेडी करता है कहाँ, रैम में आने के लिए, या प्राइमरी मेमोरी में आने के लिए, या मेन मेमोरी में आने के लिए, तीनों एक ही है, इसमें लाने के लिए कौन रेडी करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट वन प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू एंड शेड्यूल देम फ्रॉम एग्जीक्यूशन, ठीक है, डिसाइड विच प्रोसेस टू शेड्यूल, ठीक है। देखिए क्या होगा, मान लीजिए
कि आप एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल। मान लो कि सेकेंडरी स्टोरेज है, मान लो आपके हार्ड डिस्क में एक वर्ड का फाइल है, वर्ड का फाइल, इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, शेड्यूलर क्या करेगा, उसको रेडी करेगा। जैसे ही आपने क्लिक किया ना, तो रेडी करके कहाँ आ जाएगा, वो रैम में आ जाएगा। ठीक है, रैम में आ गया। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, उसको प्रिंट के लिए भेजेगा। पहले लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने क्या किया, उसको क्या किया, उसको रेडी किया कि भाई चलो अब तुम्हारा काम है रेडी होने के लिए। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने उसको क्या किया, उसको प्रिंट होने के लिए भेज दिया। रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा, अभी तुरंत दूंगा, मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा। नेक्स्ट, तीसरा मीडियम टर्म शेड्यूलर। और तीसरा मीडियम टर्म शेड्यूलर टेक्स केयर ऑफ स्वैपिंग एंड स्वैपिंग आउट। अब देखिए होता क्या है, मैंने क्या बताया आपको। अब स्वैपिंग आउट स्वैपिंग इन भी मैंने पिछले क्लास में बताया था। अगर आपने वो नई वीडियो देखा है तो उस वीडियो को भी जाके देखो, आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि बिना आप पूरा वीडियो देखे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको एक बार जा करके देख लो। अब देखो मैंने क्या बात समझाया। सबसे पहले एक प्रिंट के लिए एक वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल प्रिंट होने के लिए आपके पास क्या है कि एक प्रिंट करना है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने क्या कहा कि भाई जाओ और रेडी हो जाओ। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने क्या किया, उसको एग्जीक्यूशन में भेज दिया कि नहीं अब प्रिंट होने के लिए जाओ। और मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या कहता है कि स्वैप अगर जरूरत नहीं है तो वापस घुस जाओ, है ना। मान लो कि एक से ज्यादा प्रिंट हो गया, मान लो कि एक से ज्यादा प्रिंट दे दिया गया, प्रिंटर को एक से ज्यादा प्रिंटर दे दिया, प्रिंट दे दिया गया 2 3 4 5, और सब कहां से आया है, हार्ड डिस्क से आया है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये हार्ड डिस्क से आया है। जैसे ही भेजा गया तो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जिसका जरूरत नहीं है उसको इधर भेजता है वापस कि भाई तुम्हारा प्रिंट हो गया तो तुम उसमें जाओ उधर से, है कि नहीं। और तुम्हारा प्रिंट नहीं हुआ तो वो तुम रैम में रहो। तो यही काम होता है हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर का। ठीक है, इसी का काम करता है। ठीक है, तो ये होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और जैसे कि आप बता रहे हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब खाना आप शादियों में जाते हो खाने के लिए, तो एक तो खाना रहता है जहाँ से लोग निकाल के खाते हैं, दूसरा जगह वहां रहता है जहाँ पे बहुत सारा खाना रखा रहता है। ठीक है, तो जहां रखा रहता है वहां से जो यहाँ लाते हैं हम लोग, तो ये होता है रेडी। ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, रेडी कर दिया खाना खाने के लिए। और यहाँ पे जब आ गया तो रेडी हो गया। और यदि जरूरत नहीं है तो वापस से इसको भेज दिया गया, तो मीडियम टर्म शेड्यूलर हो गया। ठीक है, उसी तरह एक बार और बता दूं, यदि प्रिंट के लिए आपने डेटा भेजा है P1 P2 मतलब P3, 3 ठो वर्ड फाइल आपने भेज दिया प्रिंट होने के लिए। मान लो 3 ठो वर्ड फाइल आपने प्रिंट होने के लिए भेज दिया, यहाँ प्रिंट होने के लिए गया, भेजा किसने, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने, रेडी कर दिया। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने क्या किया, रेडी कर दिया। और प्रिंट होने के लिए किसने भेजा, शॉर्ट टर्म। और जब जरूरत नहीं है तो उसको वापस किसने भेजा, मीडियम टर्म। ठीक है, तो यही तीनों का एग्जाम्पल था। मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं समझ में आया या फिर कोई नया टॉपिक चाहिए तो जरूर बताइए। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए और थैंक यू।